नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां सोनाव गांव में गेहूं की बुआई को लेकर विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां भुरकुंडा में आभूषण दुकान से हथियार दिखाकर 5 लुटेरों ने 25 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शनिवार को कुदरा प्रखंड स्थित बीआरजीएफ भवन में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त कैमूर, अपर समाहर्ता कैमूर, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रमुख समस्याओं को रखा गया, जिनमें मुख्य रूप से कुदरा भभुआ मोड़ पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण की मांग, धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता, जन्म प्रमाण पत्र निर्माण में हो रही देरी और मनरेगा भुगतान से संबंधित लंबित मामले आदि शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों ने सकरी डैम पर पार्क निर्माण का सुझाव भी दिया। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मौके पर जाकर डैम का निरीक्षण किया और स्थल का जायजा लिया। डेरवा पंचायत के हाई स्कूल तक पहुंच पथ के निर्माण के लिए पीओ मनरेगा को तत्काल स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने एक अनूठी पहल करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से बुक डोनेशन ड्राइव चलाने का अनुरोध किया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश। कैमूर जिले के बेलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनाव गांव में गेहूं की बुवाई के दौरान आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनाव गाँव निवासी अक्षयवर माली और सुनील कुमार माली अपनी जमीन में गेहूँ की बुवाई करा रहे थे। इसी दौरान गाँव के ही 7 से 8 की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो आरोप है कि उक्त लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए रामपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। इस संबंध में पीड़ित अक्षयवर माली द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ बेलाव थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं बेलाव थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, आप थाना पर आए हैं, क्या मामला है? हम गेहूँ अपने खेत में बो रहे थे, अचानक आकर लोग हम लोग को मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हमारा एक भतीजा है सुनील, उसका कपार फाड़ दिया। हमको 5-7 घंटा पीटा है, जो हाथ पैर में सब में पीटा है। जी। हम लोग को जबरदस्ती कर रहा है। उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, अत्याचार कर रहा है हमारे साथ। अच्छा, उनकी संख्या अधिक है? अधिक है, बहुत संख्या है। हम कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव से सोनाव के ही रहने वाले। गाँव ही के लोगों जलन के चलते, द्वेष के भावना से हम लोग को सता रहे हैं, कारण कि हम लोग संख्या में केवल एक हैं। अच्छा, एक ही घर है? एक ही घर है। कौन मारा है? लाठी से मारा है हमको भीम सिंह। और काशी पकड़ लिया। अच्छा। इसके बाद काशी पकड़ लिए। फिर भीम हमको छोड़ने के बाद में जाकर भतीजा सुनील है, उसको मारा, कपाल फट गया। और लगभग कितने संख्या में लोग थे वो लोग? 25-30 की संख्या में। 25-30 की संख्या में? बहुत ज़्यादा थे बल्कि। जी। हाँ, ठीक। सुनील घर कहाँ हुआ? सोना। क्या मामला है आप लोग के साथ? सर, हम लोगों का दादा परदादा से वो जमीन जोतते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग अब एक चीड़ और देश के वजह से हम लोगों को सोचता है कि ये लोग 2 घर माली जात क्या करेगा, ज़बरदस्ती हम लोग ज़मीन ये कर ले उन लोगों का। इसके लिए हम लोग आज ही नहीं, ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार वो लोग जब न तब। अब हम लोग लाचार हैं, जनसंख्या नहीं है, वो लोग इतना जनसंख्या है, आके बार बार दरवाजे पे गाली देने लगेगा। तो आप एक ही घर मालहोरी हैं वहाँ ना? हाँ, लमसम। और जो मारे हैं वो लोग किस जाति के हैं? वो लोग कोयरी कुशवाहा जाति के। ठीक। कितना दिन समस्या है ये कितने दिन से चल रहा है समस्या? ये 7-8 साल से हो गया। 7-8 साल से चल रहा है। तो क्या कोर्ट फैसला दिया है किसके पक्ष में? कोर्ट तो फैसला हम लोगों के पक्ष में दिया है। तो फिर कि जब तक कोर्ट का अगला कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक जिसके नाम से वो जमीन है वो जोधपुर जी में रहेगा, वो जोधपुर में रहेगा। लेकिन इन लोगों का अत्याचार है, हम लोगों के ऊपर दादागिरी है। तो अब जिला में वरीय पदाधिकारी वगैरह उससे नहीं मिलते हैं आप लोग की समस्या को लेकर?
मिलते हैं तो फिर क्या? तो उस पर सुनवाई होता है, लेकिन ये लोग बहुत एकदम अड़ियल टाइप के हैं। अच्छा, आप लोग थाना में FIR दिए हैं, आवेदन दिए हैं आज? हाँ, अभी आज आवेदन दिए हैं। ठीक। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कप्तान लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस पदाधिकारी और जवान अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पाए गए। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में 2 जमादार, 2 हवलदार और 2 आरक्षी को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये अधिकारी और जवान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद द्वारा गश्ती के दौरान पाए गए लापरवाही के बाद निलंबित किए गए। गश्ती में नगर थाने में पदस्थ पुलिस पदाधिकारी और जवान ड्यूटी के बजाय आराम करते पाए गए। शीतला मंदिर TOP में तैनात हवलदार और जमादार भी ड्यूटी के बजाय गहरी नींद में पाए गए। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की गश्ती रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक निर्धारित की गई थी, ताकि चोरी, गृह भेदन और अन्य अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके और विधि व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा इलाके में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भुरकुंडा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में 5 की संख्या में पहुंचे लुटेरों ने गन पॉइंट पर करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये वारदात भुरकुंडा बाजार के ट्रैक्टर स्टैंड के समीप स्थित विजय ज्वेलर्स नामक दुकान में हुई। लूट की सूचना मिलते ही भुरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इलाके में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लुटेरों को जल्द पकड़ा जा सके और वो जिले से बाहर न भाग सके। दुकान संचालक विजय वर्मा ने बताया कि अचानक 5 लोग दुकान में घुसे और हथियार दिखाकर सभी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद लुटेरों ने दुकान में रखे करीब 25 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। अभी 7:15 बजे लगभग में मेरा दुकान में डकैती हो गया। कितने की संख्या में लोग थे? 5 लोग थे। वो लोग तो कैसे अंदर प्रवेश किया, क्या बोल के? कुछ बोल के नहीं, बस कस्टमर के रूप में आया। आने के बाद सीधे एकदम एक आदमी आया मेरे पास, बोला कि ये सामान वामान कुछ देखना है, करना है। फिर इशारा किया, बस घुस गया अंदर घुसने लगे। बोले कहाँ घुस रहे, अंदर कहाँ घुस रहे? तो इशारा किया, उधर एक दूसरे आदमी को शटर गिरा दिया, लॉक कर दिया। इसके बाद सब हमको भिड़ा दिया, पिस्टल भिड़ा दिया। कितना सामान ले गया लगभग अंदाज? लगभग अभी आंकड़ा वैसा नहीं मिला है, समथिंग हमको लगता है कि 25-30 लाख का सामान चला गया। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम जिगनी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के शुभ अवसर पर भव्य कलश जल यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में गाजे बाजे के साथ हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल किए गए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। कलश शोभा जल यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। श्रद्धालु हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए मां पनिहारी देवी के पास पहुंचे, जहां से पवित्र जल लेकर पुनः यज्ञ मंडप तक लौटे। यात्रा के दौरान रास्ते भर स्थानीय ग्रामीणों, यज्ञ कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में योगेंद्र तिवारी, नन्हे पांडे, छोटू तिवारी, पवन तिवारी सहित यज्ञ कमेटी के अन्य सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रोहतास से सीनू संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।